कबीर भगवान क्या बताना चाहते हैं? साहेब से चतलाले रे मन गर्भ गुबानी। अब कौन से साहेब? साहेब ने भगवान, परमात्मा, प्रभु। कौन से प्रभु से? उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की शरण में, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान और सतलोक, यानी शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा। उसी के लिए अब यहाँ इस शब्द के अंदर आपको समझाया जाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी आप ही आकर के हमें ये ज्ञान समझाते हैं। अब जैसे इस वाणी के अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि साहेब से चतलाले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब, साहेब माने परमात्मा, साहेब माने प्रभु। कौन से प्रभु से? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 को याद रखो। उत्तम पुरुष है तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता परमात्मा कहता है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके, और जब जिस समय वो तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, वो केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म की शरण में जा का ज्ञान होने के बाद फिर वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जन्म मृत्यु से छूटने और जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। अर्जुन ने पूछा फिर वो कौन है वो तत्ब्रह्म, उसके विषय में बता मुझे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता तत्ब्रह्म की, और उस भक्ति के बल से यानी भक्ति की साधना की शक्ति से, उस मंत्र के जाप की कमाई से वो उस परमात्मा के पास चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा है और 5 में कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। 2 भगवान स्पष्ट किए। इसलिए उसने कहा है कि 18वें अध्याय के 46 में, 18वें अध्याय के मंत्र नंबर 46, 61, 62 और 66 में और 64 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। और वही परमात्मा सबको, सबके हृदय में है और वो सबको यंत्र की तरह संस्कार वर्ष घुमाता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, पुण्यात्माओं हमने परमात्मा पाना है। अब वो तत्व ज्ञान जो उलझा हुआ था, वो तत्व ज्ञान से वो ज्ञान स्पष्ट हो गया है, अज्ञान नष्ट हो चुका है। अब हमने केवल वही करना है जो दास बतावे, जो हमारे सदग्रंथों से मेल खावे। फिर देखना कैसे मुक्ति ना होगी। असंग जन्म हो गए धक्के खात्या ने। आज कोई राजा बना है, अपनी कमाई से बना है, कल को या कमाई इसकी नष्ट हो जाएगी, फिर आगे भक्ति बन नहीं रही तो फिर वो पशु योनि में जाएगा। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 18 को देखते हैं। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 46। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब स्पष्ट है कि जो स्वाभाविक कर्म कौन से होते हैं? जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र।
कहते जिसके जो कर्म निर्धारित हैं, वर्तमान में जैसे भी हम कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, किसान का काम करते हैं, हम अपने इन कामों को करते करते परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। हमें हठ योग करना या घर त्याग कर जाना ये कति आवश्यक नहीं, वो गलत साधना है। किसकी? जिस परमेश्वर के अंतर्गत सर्व प्राणी आते हैं। आगे देखिए, ये गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमेश्वर के विषय में कह रहा है, वही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में भी कह रहा है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 18 का ही श्लोक नंबर 61 और 62। ये देखो अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 61। हे अर्जुन, अब शरीर रूप यंत्र में शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। आगे देखो 62 में। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा ये शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम, हम इसको सत्यलोक कहते हैं, सदा रहने वाला स्थान, कभी नष्ट न होने वाला, प्राप्त होगा, यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सतलोक को प्राप्त होगा। अब 64 में क्या कहा है? 18 का ही 64 है ये। इसको देखो, अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है, हम इसको ठीक करेंगे क्योंकि हम शिक्षित हैं। ये क्या लिखा? सर्वे गुह्यतमम भूय शरणु मे परमम वचः इष्ट असि मे दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। अब देखो क्या एक तो ये कहा, इसमें 63 में कहा है कि सब प्रकार के गोपनीयों से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है पवित्र गीता जी का। इसमें गीता ज्ञान दाता 18 के 63 में श्लोक में कह रहा है कि मैंने जो तुझे कहना था वो कह दिया। मैंने जो तुझे ये पवित्र ज्ञान अति रहस्यमय ज्ञान कह दिया। अब तेने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, हथियार उठा। मृत्यु तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, जैसे कर्म करेगा तू भोगता रहेगा। और तूने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में 8 के 3 में 8 के 8 से 10 में 8 के 20, 21, 22 में, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में, और 15 और 16 में, 16 और 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के 46, 47, 62 में, जो भी मैंने तेरे विषय में उस परमात्मा के विषय में कहा है, उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, ओम ओम इति एक अक्षरम व्याहरणम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा केवल एक ओम नाम है, अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागने तक जो इसकी भक्ति साधना करता है वो मेरे परम गति को प्राप्त होता है। और फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए तो ओम तत्सत इति निर्देश है, तिर्विदय समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का तो मंत्र ओम तत्सत, ये 3 नाम का मंत्र है, उसकी 3 प्रकार से ही भक्ति होती है। और प्रारंभ के अंदर जो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने दिया था, सभी विद्वान पुरुष उसी आधार से तत्वदर्शी संत खोजते थे, उनसे लेकर भक्ति करते थे। अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरे शरण में रह, मेरा केवल एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति पूर्ण ब्रह्म की करनी है जिससे तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, उसकी भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में एक और गुप्त बात बता रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे कहा है कि उसकी शरण में जा सर्वभाव से, और पूजा त्याग दे, बिल्कुल सबकी आस त्याग दे, केवल एक परमात्मा की साधना कर।
अब 18वें अध्याय के 64 में मैं स्पष्ट किया है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बता दूं कि मेरा पूज्य देव भी वही है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 63 आपने पढ़ा, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, जो गीता का ज्ञान कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, जन्म मृत्यु होती रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। उसकी शरण में जाना है वो विचार कर ले, को तत्वदर्शी संत ढूंढ और जा वहां यहाँ से। मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, गीता ज्ञान दाता कहने का तात्पर्य ये है। अब 64 में कहता है कि एक गुप्त ज्ञान और बताता हूं और सुन। ये देखो ये 64 है, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। गुहतमम भुवे शरणु में परमम वचय इष्ट असि में दृढ़म, इष्ट है असि में दृढ़म इति तत्वक्षामी ते हितम। इसका सीधा अर्थ बनता है कि मेरे और गुप्त से गुप्त वचन और सुन ले एक बार, और सुन। इष्ट में असी दृढ़म इति माने जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में मैंने तुझे कहा है, ये 62वें श्लोक में कि हे भारत तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही है, यही 18वें अध्याय के 62 वाला, मेरा भी इष्ट वही है, इष्ट देव वही है। ये देखो 18वें अध्याय का 64वां। संपूर्ण गोपनीयों से ये भी इन्होंने गलत किया थोड़ा सा। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य मुक्त वचनों को तू फिर सुन। मेरा अतिशय इष्ट लिख दिया, इष्ट का अर्थ प्रिय लिख दिया। तू सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब हम देखेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, तत्व ज्ञान रूपी चाबी से हम इस खजाने को ठीक खोलेंगे, गीता जी वाले अमृत ज्ञान को। इसमें लिखा सर्वै गुह्यतम, इसका अर्थ है सर्वै गुह्यतम, सर्वै गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम माने परम रहस्य युक्त वचय माने वचन को, भूय माने फिर, सुन माने सुन। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ भी चल गए ये। अब इसको हम करेंगे मे दृढ़म इष्ट असी तत्। अब तत् ये देखो इति, इन्होंने इति लास्ट में, हम यहाँ लेंगे इति। इति माने यह है, यही भगवान। इति इष्ट असी में दृढ़म इति, ये परमात्मा मेरा भी पक्का यानी नो डाउट मेरा भी इष्ट माने पूज्य देव है। और तत्वक्षामी ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में ये बात बता रहा हूँ। मैंने आज तक ये गोपनीय रखा, किसी को नहीं बताया कि ये वो भगवान मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। कबीर परमेश्वर ने गोरखनाथ जी से कहा था, यो जोत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन ये विधरता जान हमारा। ये ब्रह्म भी कहते मेरी पूजा करता है, परमात्मा ने स्वयं बताया। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। पुण्यात्माओं, ये अनमोल खजाना पवित्र गीता जी का अभी तक छुपा पड़ा था, इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों संतों के हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये योग्य नहीं थे, ये कुपात्र थे, सुपात्र नहीं थे। इसलिए परमात्मा ने उनको ये खजाना नहीं दिया। इस दास के अंदर क्या देखा प्रभु ने तुच्छ जीव में, इसके आगे ये सारा खजाना खोल दिया कि बांट अपने बच्चों में, मेरे बच्चों में, ताकि इनका कल्याण हो सके। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4। यहाँ इस 4 का अर्थ है, ये 325 पृष्ठ, अब 326 पेज का अर्थ किया है। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, वो तत्व ज्ञान समझने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष हो जाते हैं।
पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार पूरे संसार की रचना की है, उसी आदि पुरुष उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता है उसी आदि पुरुष नारायण यानी पूर्ण परमात्मा के ही मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा का, उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये क्या क्लियर हो गया? हमारे सदग्रंथ जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं वो हमारे नकली गुरु हमें नहीं बता पाए, और अभी तक ये मानव समाज भ्रमित रहा। ये महर्षि की पदवी पाने वाले भी कति अज्ञानी थे, इनको वेदों और गीता का कै का भी ज्ञान नहीं था। ये मंडलेश्वर बनकर दुनिया को भ्रमित करते हैं, ये संत बनकर दुनिया को भ्रमित करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये गधे की जूनियों में जाएंगे, इनकी दुर्गति होगी। क्योंकि हम कहीं खड़े हैं और कोई भटका हुआ व्यक्ति आ रहा, रास्ता पूछ रहा है, मार्ग पूछ रहा है, और हमें कहता है कि भाई मैंने अपने घर को जाना है, वो हमारे शहर का रास्ता बताइए। और उस अज्ञानी को पता नहीं, वो कहता 2 रुपये निकाल फिर बताऊं। गाइड बन जाता है, 2 रुपये भी दे लिए और उल्टा रास्ता दे दिया, उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे निकम्मे आदमी से अच्छा तो वो ना बताता, ताकि वो गलत रास्ते जा कर के लंबा सफ़र और ना तय करता। ऐसे ही अज्ञानी संत गुरु जो बन करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, इनको ना भगवान का मार्ग, ना सतलोक का मार्ग, ना कोई रास्ता पता। ये वैसे ही अपने रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करके अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जैसे अभी गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने सुना कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म ज्योति निरंजन श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, मेरा पूज्य देव भी वही है, तुझे गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का ओए नाम हमारा, उस परमेश्वर का जो वास्तविक नाम है वही मेरा नाम है, कबीर, सत कबीर। परमेश्वर कहते हैं वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये मेरा ही भेद बता रहे हैं। लेकिन मैं इन वेदों के आधार से मैं नहीं मिल सकता। इन वेदों में केवल इतना ही लिखा है कि मेरा ओम नाम है, ब्रह्म का जाप ओम है, और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आपने करनी है तो किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो, गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र है ही नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 देखो। ये 13, इसका संस्कृत देखो पहले ही। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजनदेहम यह स याति परमाम गतिम। क्या बताया है कि सब यहाँ से शुरू होता है ओम, क्योंकि दोनों का इकट्ठा कर रखा है उन्होंने, 12 और 13 का, हम 13 लेंगे। यहाँ से है ओम इति एक अक्षरम। इन्होंने गलत किया थोड़ा, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त है। ये देखिए इसका सीधा अर्थ है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। इति ओम, ओम इति माने यह एक अक्षर है, एकाक्षरम, एक अक्षर यही है मेरा। ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म, माम ब्रह्म व्यवहारण अनुसमरण। ये संस्कृत में ऐसे उल्टा सुल्टा जुड़ा कर रहे हो। ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारण अनुसमरण।
इसका अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, इति माने यह है, एक अक्षर माने एक अक्षर ओम ही है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, व्यवहारण इन्होंने खुद लिखा है। यहाँ देखो व्यवहारण, व्यवहारण माने उच्चारण करता हुआ, व्यवहारण उच्चारण करता हुआ, और समर्थ माने अनुसंधान चिंतन करता हुआ। इसका अर्थ यह है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्मुज ब्रह्म का केवल इति माने यह है, एक माने एक अक्षर ओम है। उच्चारण करते हुए स्मरण करता हुआ, इसका उच्चारण करते हुए स्मरण करता हुआ जो समास शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम यानी अंतिम सांस तक इसका सेवन करता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहता है वो तो अनुतमाम है, घटिया है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब एक ब्रह्म है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस परमेश्वर की तन प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। यह ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 10 और 13 में दोनों में स्पष्ट किया है कि परमात्मा के बारे में कोई तो साकार का है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई ना जन्म लेने वाला बताता है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत, धीराणाम तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे, उनसे सुन ले। यानी वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, यानी गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस है वो गलत नहीं कह सकते, लेकिन इनकम्प्लीट है, एमए और पीएचडी बीए का नहीं है। ऐसे उसके लिए अलग कॉलेज है, अलग से उसकी स्थिति है। इसलिए गीता जी के ज्ञान का जहाँ तक संबंध है, वेदों का ज्ञान का जहाँ तक संबंध है वो ठीक है, लेकिन वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत और पूर्ण परमात्मा की आपको आवश्यकता पड़ती है परमात्मा पाने के लिए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।